my dear students, welcome to Magnet Brains. दिस इज योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके जनरल नॉलेज का, इंडियन बीचेस। तो चिल्ड्रन मजे आ रहे हैं ना जनरल नॉलेज करने में, हर जगह हम घूम रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में जान रहे हैं, हिल स्टेशंस के बारे में जान रहे हैं और अब बारी आ गई है आपके इंडियन बीचेस के बारे में जानने की। यस, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम ब्यूटिफुल बीचेस। ओके, बीचेस सबको पता है ना? यस, जो सीज के पास होते हैं, लहरें आती हैं, हम लहरों से खेलते हैं और रेतों में छोटे छोटे घर बनाते हैं, वही तो बीचेस होते हैं। सो चिल्ड्रन, आज हम जानेंगे इंडिया के फेमस बीचेस के बारे में एंड व्हाई आर दीज बीचेस सो फेमस इन इंडिया, इजंट इट? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंडियन बीचेस। ओके, इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन ऑफ मोर देन 7,000 किलोमीटर्स। इंडिया का जो कोस्ट लाइन है चिल्ड्रन, जो कि आपके सी के क्रॉस है, वो कितना है? टोटल ऑफ 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन है। इन द पिक्चर यू कैन सी कि कितना कोस्ट लाइन है, दैट इज अराउंड 7,000 किलोमीटर्स। ठीक है, छोटा मोटा नहीं है, ज़्यादा है। तो 7,000 किलोमीटर्स तक इंडिया का क्या है? कोस्ट लाइन है। इनफैक्ट मोर देन 7,000 किलोमीटर्स, विच इज एक्चुअली नॉट एट ऑल लेस, इट इज मोर। बॉर्डर्ड बाय बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। और कहाँ कहाँ से बॉर्डर्स खिंची हुई है? आपका बे ऑफ बंगाल, ओके, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, और आपका वेस्ट साइड से अरेबियन सी एंड ऑल्सो सदर्न में आपका इंडियन ओशन। तो यहाँ से आपके बॉर्डर्स खींचे हैं इंडिया के, और इस तरह से 7,000 किलोमीटर्स की क्या है? कोस्ट लाइन है। अब जब कोस्ट लाइन है तो ऑब्वियसली क्या होंगे? बीचेस होंगे, है ना? क्योंकि यहाँ आपके जितने भी शहर हैं वो सारे सी से क्या है? कनेक्टेड हैं, और जितने शहर सी से कनेक्टेड हैं वहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? बीचेस मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से नदियों से ये कनेक्टेड है? कौन कौन से नदियाँ यहाँ पे आपके बॉर्डर्स बना रहे हैं? बॉर्डर्ड बाई बे ऑफ बंगाल इन वेस्ट, अरेबियन सी इन ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द सदर्न साइड। तो दैट इज वाई इंडिया हैज मोर देन 7,000 किलोमीटर्स ऑफ कोस्ट लाइन। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स कि बीचेस क्यों है हमारे देश में इतने सारे? उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है। ओके, नेक्स्ट, beaches in India provide the most tempting combination of sun, sand, sea and surf. जो इंडियन बीचेस है ना, वो बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन देते हैं। क्या क्या चीज़ों का? सन का, धूप सेकने का, सैंड का, रेत के मजे लेने का, सी का, नदी के पानी में खेलने का, और सर्फ का, सर्फिंग करने का। राइट? सो चिल्ड्रन, ये सारा जो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन, एक जगह पे इन चारों चीज़ों का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, और वो मिलता है बीचेस में। कहाँ के बीचेस में? इंडियन बीचेस में। यू गेट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सन, सैंड, सी एंड सर्फ। ऑल राइट, सो यू कैन सी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आपको सन भी मिल रहा है, आपको सी भी मिल रहा है, आपको सैंड भी मिल रहा है, और आप जाके सर्फिंग भी कर सकते हैं। क्लियर? सो चिल्ड्रन, दैट इज व्हाई इंडियन बीचेस आर सो फेमस। बीच इन इंडिया फेमस फॉर हॉलीडे एंड एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स। यस, अगर आप बीचेस गए हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा चिल्ड्रन कि वहाँ पे कितने सारे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, इजंट इट? तो चिल्ड्रन, यू ऑल आर स्मॉल, अभी आप लोग छोटे हो तो प्रोबेबली आपने वाटर स्पोर्ट्स नहीं किया होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको वाटर स्पोर्ट्स करने को मिलेगा, एंड वाटर स्पोर्ट्स आर फन। क्लियर? तो जो इंडियन बीचेस हैं वो फेमस है छुट्टियाँ मनाने के लिए और वहाँ पे एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए। ओके, next, when it comes to beach holidays in India, the choice is unending. जब कभी कोई सोचता है कि यार बीच चलते हैं हॉलीडे मनाने के लिए, तो चॉइसेस की कोई लिमिट ही नहीं है, अनएंडिंग है, खत्म ही नहीं हो सकती। अनएंडिंग मतलब खत्म ही नहीं हो सकती। व्हेन इट कम्स टू बीच हॉलीडेज इन इंडिया, अगर इंडिया में बीचेस में आपको हॉलीडेज मनाने हैं तो चॉइस क्या है? अनलिमिटेड है, खत्म ही नहीं हो सकते। Still, the foremost choices of travel in India include the beautiful seashores of Andaman and Nicobar.
आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। बट स्टिल अगर ऑप्शन दिया जाए कि अगर आपको सच में सी शोर्स में जाना है तो ये जो स्टेट्स हैं चिल्ड्रन, ये आपको प्रोवाइड करते हैं बेस्ट बीचेस। कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी, आंध्र प्रदेश स्टेट, गोवा स्टेट, गुजरात, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। क्योंकि ये सारे आपके इंडिया के क्या है, कोस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, यहाँ से जुड़े हुए हैं ये सारे स्टेट्स, और इसलिए ये बेस्ट बीचेस प्रोवाइड करते हैं इंडिया के। तो जब भी आपको कभी जाना हो तो आप ये सारे स्टेट्स में से कोई एक स्टेट चूज कर सकते हैं और उनके बीच को जाके देख सकते हैं। ओके क्लियर? सब कुछ क्लियर हो गया कि बीचेस अगर जाना है तो कहाँ जाना है? तो दीज आर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वेयर यू कैन फाइंड द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बीचेस। ओके, देन राधानगर बीच। तो अब हम लोग कुछ बीच के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है? जैसे हमने हिल स्टेशंस पढ़ा था ना, मशहूर हिल स्टेशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना था हमने। नाउ वी नो अबाउट द हिल स्टेशंस इन इंडिया, सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द बीचेस आल्सो। द फर्स्ट बीच इज चिल्ड्रन राधानगर बीच। कहाँ है ये राधानगर बीच? राधानगर बीच इज ऑन द हैवलक आइलैंड। कौन से आइलैंड पे है? हैवलक आइलैंड पे है। कहाँ के? ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है? अंडमान निकोबार में जो एक आइलैंड है हैवलक आइलैंड, वहाँ पे जो बीच है चिल्ड्रन उसका नाम है राधानगर बीच। वेरी फेमस बीच चिल्ड्रन, बहुत सारे लोग जाते हैं राधानगर बीच को विजिट करते हैं क्योंकि दैट बीच इज एब्सोल्युटली स्टनिंग। ओके, It has been bestowed with the precious Asia's best beach. एशिया का बेस्ट बीच का इसको खिताब मिल चुका है। ओके, राधानगर बीच को अवार्ड बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन के द्वारा चिल्ड्रन राधानगर बीच को बेस्ट बीच कहा गया है एशिया का, विच इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन से आइलैंड में? हैवलक आइलैंड में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बीच है, कलर कितना सुंदर है, डिफरेंट कलर्स यू कैन सी, ग्रीन भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है। सो राधानगर बीच इज लोकेटेड इन विच आइलैंड? हैवलक आइलैंड चिल्ड्रन इन अंडमान एंड निकोबार। क्लियर? और एशिया का बेस्ट बीच है, अवार्ड मिला है इसको बाय टाइम मैगजीन। ओके, नेक्स्ट Cavelism Beach. Cavelism Beach is in Goa and located at 15 kilometers south of Margao. So children, गोवा में वैसे बहुत सारे बीचेस हैं। नॉर्थ गोवा में भी आपको बीच मिलेगा, साउथ गोवा में भी आपको बीच मिलेगा, क्योंकि गोवा जो है वो एक्सट्रीम कोस्ट लाइन में है इंडिया की। तो वहाँ पे बीचेस आपको बहुत मिलेंगे, आपको नॉर्दर्न तरफ भी मिलते हैं और साउदर्न तरफ भी मिलते हैं। लेकिन जो आपका कैवेलिज्म बीच है वो कहाँ है? वो आपका है 15 किलोमीटर साउथ ऑफ मरगांव इन गोवा, ठीक है? It is known for its contrasting black rocks and white sand. Why is this beach famous? It is famous because of its contrasting black rocks. एक तो वहाँ पे क्या है? Contrasting black rocks है, और sand किस कलर की है? White कलर की है, और इसलिए children कैवेलिज्म की बीच जो है it is very famous in गोवा। गोवा में वैसे सारे बीचेस बहुत सुंदर हैं, लेकिन इस कैवेलिज्म बीच की बात थोड़ी अलग है, बिकॉज वहाँ पे आपको ब्लैक रॉक्स मिलेंगे, काले कलर के पत्थर मिलेंगे, और वहां पे जो रेत होती है दैट इज नॉट ब्राउनिश, इट इज व्हाइटिश, एंड दैट इज व्हाई दिस बीच इज फेमस इन गोवा, लोकेटेड इन 15 किलोमीटर साउथ ऑफ मरगांव। क्लियर? तो कभी भी क्वेश्चन आता है कैवेलिज्म बीच का, आपको बताना है दैट इट इज लोकेटेड इन गोवा। देन Benolim Beach. Benolim Beach क्या है? Benolim Beach is located in South Goa and said that Lord Parshuram, the sixth incarnation of Vishnu, once shot an arrow which landed at this beach, shifting back to the hills. ओके चिल्ड्रन, तो अब आपको एक और बीच जो कि गोवा में है उसके बारे में जानना है, उसका नाम है बेनोलिम बीच। क्या नाम है? बेनोलिम बीच। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में बेनोलिम बीच बना हुआ है। अब बेनोलिम बीच की खासियत क्या है? वहाँ पे ये खासियत है कि कहा जाता है कि जो लॉर्ड परशुराम थे, लॉर्ड परशुराम कौन थे? लॉर्ड परशुराम लॉर्ड विष्णु के 6th इनकारनेशन थे, 6वें अवतार थे, ठीक है? तो 6वें अवतार थे लॉर्ड परशुराम, और एक बार उन्होंने धनुष बाण चलाया, और जो धनुष है वो लैंड किया इस बीच में। ओके, इस बीच में लैंड किया। उससे पहले वहां पे क्या थे? पहाड़ थे, और जब उन्होंने धनुष चलाया तो वो फाइनली क्या बन गया? वहां पर बीच बन गया।
हैंस फॉर्मिंग द कोंकण, और वहां से शुरू हो गए कोंकण के आपके पर्वत, कोंकण हिल्स सुना है आपने, कोंकण रेंज। सो चिल्ड्रन, बिकॉज ऑफ दी ऐसा कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ लॉर्ड परशुराम, जो कि 6th इनकारनेशन थे लॉर्ड विष्णु के, उन्होंने एक बार धनुष बाण चलाया, वहां पे बीच बन गया जिसका नाम था बेनोलिम बीच, और उसके आसपास जो वो जिस रेंज में आता है कोंकण एरियाज, वहां पे कोंकण एरियाज उसके बाद जाकर बना। दिस प्लेस वॉज नेम्ड बनावी। पहले इसको क्या कहते थे? बनावी। क्यों कहते थे? सुनो, बन मीन्स एरो, बाण का मतलब क्या होता है? बाण, धनुष बाण सुना है ना, तो बाण से क्या बना था? बनावी। क्योंकि जो बीच है जिसका नाम है बेनोलिम बीच, वो किसके थ्रू बना था? बाण के थ्रू बना था, इसलिए उसका नाम पहले रखा था बनावी। लेकिन आफ्टर दिस लेकिन हाउएवर लेटर द पोर्चुगीज चेंज्ड इट नेम। लेकिन जब चिल्ड्रन पोर्चुगीज लोग आ गए थे, ब्रिटिशर्स आ गए थे, जब उन्होंने इंडिया पे कब्जा कर लिया था, तो पोर्चुगीज ने बनावी से उसको नाम दिए थे बेनोलिम, और टिल डेट दैट बीच इज नोन एज बेनोलिम बीच। लेकिन बेसिकली अगर आप रियल नेम उसका जानेंगे तो उसका नाम था बनावी बीच, विच इज मेड बाय बार्न्स, है ना। पूरी स्टोरी समझ में आ गई आपको कि कैसे बना है ये? लॉर्ड परशुराम ने धनुष बाण चलाया, बाण जाके वहां घुसा, लैंड किया और वहां पे बना दिया बीच, और कोंकण एरियाज वहां पे बन गया। इजंट इट? कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टोरीज हैं इन सब के पीछे, अगर कभी पढ़े तो कितना मजा आए। इजंट इट? ऑल राइट, ये हो गया आपका बेनोलिम बीच, विच अर्लियर नोन एज बनावी। ओके, नेक्स्ट, Golden Beach. Next beach is your Golden Beach, is a beach in the city of Puri in the state of Odisha. So children, Golden Beach आपने पुरी सुना है, पुरी comes in उड़ीसा स्टेट, ठीक है। तो पुरी में वहां पर, अब अगेन उड़ीसा कहाँ है? आपका कोस्टल लाइन में है, तो ऑफ कोर्स वहां पे क्या है? इट इज नियर टू बे ऑफ बंगाल, एंड दैट इज वाई वहां पे आपको बीचेस मिलेंगे। तो वहां का जो बीच है पुरी का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोल्डन बीच। इट इज ऑन द शोर ऑफ द बे ऑफ बंगाल, है ना, वो बे ऑफ बंगाल के शोर में है। The beach is swarmed by devotees visiting the beach for a purification dip who come to Puri to seek blessings of Lord Jagannath. So children, अगर आपने Lord Jagannath के बारे में सुना होगा, so people come and they visit this beach, Golden Beach, and then they take a dip. वहाँ पे डुबकियाँ लगाते हैं इस बीच पे for purification, पवित्र होने के लिए, अपने सारे पाप धोने के लिए लोग जाते हैं गोल्डन बीच पे और डुबकियाँ लगाते हैं। ओके, तो वो सारे लोग जो जगन्नाथपुरी जाते हैं, क्योंकि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? पुरी में है। अब मंदिर गए जगन्नाथ और वहां पे जाके पुरी के बीच में नहीं गए गोल्डन बीच, तो क्या काम का। और वो भी ये जानने के बाद कि गोल्डन बीच में जाके डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, तो पब्लिक जाते हैं और विजिट करती है इस गोल्डन बीच को, विच इज इन उड़ीसा, विच प्लेस? पुरी। ओके, और पुरी में क्या है? जगन्नाथ टेम्पल है। तो आप देख सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल बीच ऑन द शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल। ओके, देन Om Beach. Om Beach is located at Gokand, a Hindu pilgrimage town in Karnataka and a newly found hub for beach lovers. So children, जो Om Beach है वो कहाँ है? गोकर्ण में है। गोकर्ण क्या है? एक हिंदू पिलग्रिमेज है, अगेन फॉर हिंदुइज्म, कुछ स्पिरिचुअलिटी के लिए हिंदू पिलग्रिमेज है। टाउन इन कर्नाटका, कहाँ पर है? कर्नाटका में। सो अगेन कर्नाटका कोस्ट लाइन में है, तो वहां पे भी एक बीच हमको मिल गया जिसका नाम है ओम बीच। ऑल राइट, एंड अ न्यूली फाउंड हब फॉर बीच, और ये एक न्यू जगह अभी हाल फिलहाल ही डिस्कवर हुई है फॉर द बीच लवर्स, और इसलिए वहां पे लोग जाते हैं और वहां के बीचेस में क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। इट इज नेचुरली शेप्ड लाइक द ऑस्पिशियस ओम, ओम सिंबल, क्योंकि चिल्ड्रन वहां का जो बीच है उसका जो शेप है कुछ ओम की तरह ही है। आप देख सकते हैं इस बीच का जो शेप है ओम के आकार का है। ओम कैसे लिखा जाता है? ओम ऐसे लिखा जाता है ना, तो इस बीच को आप देख लो, इसका और इसका जो है सिमिलैरिटी काफी हद तक सेम है। और ये कहाँ लोकेटेड है? गोकर्ण में लोकेटेड है, एंड इट इज अ न्यूली फाउंड गुड हब फॉर बीच लवर्स, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन लोग जाते हैं हिंदू पिलग्रिमेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहां पर ओम सिंबल है, लोगों की वहां पे धार्मिक आस्था जुड़ी हुई रहती है, लोग जाते हैं और विजिट करते हैं। तो दिस प्लेस इज लोकेटेड इन गोकर्ण, अगेन विच स्टेट? कर्नाटका। क्लियर? Okay, so Om Beach is in Karnataka.
नेक्स्ट है मरीना बीच. मरीना बीच इज इन चेन्नई along the Bay of Bengal. So children, after doing Karnataka, after going to Puri, after going to Goa, अब हम जाएंगे कहाँ? तमिलनाडु में. और तमिलनाडु का जो ये मरीना बीच है, कुछ याद आ रहा है इसके नाम से? It is the longest beach in India, isn't it? Marina is the longest beach. सबसे लंबा बीच है इंडिया में, which is in Chennai. कौन से शोर पे? बे ऑफ बंगाल के शोर में है. एंड इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच. इंडिया का तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, लेकिन वर्ल्ड का चिल्ड्रन ये सेकेंड लॉन्गेस्ट बीच है मरीना बीच. ऑल राइट, सो इट इज अगेन इन चेन्नई, साउथ इंडिया में है. बे ऑफ बंगाल से इसका शोर क्या करता है? टच करता है. क्लियर? ओके. नाउ the Ramakrishna beach gets its name from the Ramakrishna mission आश्रम situated near the beach. So एक और जो बीच है उसका नाम क्या है? रामकृष्णा बीच. Gets its name from the रामकृष्णा मिशन आश्रम. तो इसको जो नाम मिला है वो मिला है रामाकृष्णा मिशन आश्रम से, जो कि सिचुएटेड है बीच के पास ही. तो बीच था, बीच के पास ही क्या था? आश्रम था, जिसका नाम था रामाकृष्णा मिशन आश्रम. और उस आश्रम के नाम से ही इस बीच का नाम भी क्या रख दिया? रामाकृष्णा बीच. ठीक है. It is one of the pleasant and crowded beach in the country. So children, यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है. एक तो बहुत सुंदर है, प्लेजेंट है, प्लस यहाँ पे मैक्सिमम क्राउड आपको मिलेगा. It is located in the heart of विशाखापट्टनम सिटी, आंध्र प्रदेश. और ये कहाँ सिचुएटेड है? विशाखापट्टनम में सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश में. ठीक है. तो चिल्ड्रन, ये क्या है? ये जो बीच है ये आश्रम के पास था. आश्रम का नाम था रामाकृष्णा मिशन आश्रम. एंड बिकॉज ऑफ द आश्रम विच इज सिचुएटेड एट द बीच ओनली, इस बीच का नाम भी क्या रख दिया गया? रामाकृष्णा बीच. ठीक है. प्लेजेंट है और बहुत क्राउडेड है एंड लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश. रामाकृष्णा बीच. नाम याद रखना और जगहों का नाम भी बिल्कुल ध्यान में रखना है. तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं भाई, वो भी तो जानना है ना ज़रूरी. क्योंकि अगर आप बीचेस पे जाते हो हॉलीडेज़ मनाने, तो पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन के साथ जाना है बीचेस पर. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू दीज एक्सरसाइजेस टुगेदर विद मी. The first question is, look at the pictures and take the correct option. तो चिल्ड्रन, बहुत ही सिंपल से और काफ़ी एक्साइटिंग क्वेश्चंस हैं. पिक्चर्स देखना है और आपको बताना है कि कौन सी एक्टिविटी हो रही है आखिर. ऑल राइट, तो पहला पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक बॉय है और वो पानी में घुसा हुआ है और पानी के नज़ारे देख रहा है. राइट, ही इज एंजॉयिंग इनसाइड द वाटर. सो चिल्ड्रन, इस चीज़ के करने की कोई स्पेशल एक्टिविटी होती है, उसका नाम होता है. तो आपको उस एक्टिविटी का नाम बताना है. लेकिन आपके पास में है 3 ऑप्शंस. ए ऑप्शन है स्विमिंग, माने के तैरना. बी ऑप्शन है आइसक्रीम. एंड द थर्ड ऑप्शन इज चिल्ड्रन स्नॉर्कलिंग. तो चिल्ड्रन, इन तीनों में से ये आखिर में कर क्या रहा है? आइसक्रीम तो ये कहीं से कहीं भी नहीं कर रहा, क्योंकि आइसक्रीम तो होती है खाने की चीज. तो यहाँ आइसक्रीम जैसी तो कोई चीज ही नजर नहीं आ रही है. स्विमिंग तो चिल्ड्रन हम पानी के ऊपर में करते हैं, इजंट इट? लेकिन तीसरी चीज क्या है जो पानी के इतने डीपर में है? एंड देयर आर फिशेज ऑल्सो, और वो बिल्कुल पानी के अंदर सारी चीजों को देख रहा है. सो चिल्ड्रन, दिस एक्टिविटी वी डू इन द बीचेस इज नोन एज स्नॉर्कलिंग. क्या कहते हैं? स्नॉर्कलिंग कहते हैं. जब आप पानी के अंदर जाते हैं और फिर अंदर के जीव जंतु एनिमल्स को देखते हैं, वाटर एनिमल्स को देखते हैं और साथ में वाटर प्लांट्स को भी देखते हैं. ओके, सो दिस एक्टिविटी इज नोन एज स्नॉर्कलिंग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Look at the pictures and take the correct option. अब आपको इस पिक्चर को देखना है और बताना है कि इन तीनों में से ये आखिर कौन सी बला है. ऑल राइट, तो पहला है चिल्ड्रन वंस अगेन आइसक्रीम. भाई आइसक्रीम तो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा. बी है आपका सन क्रीम. एंड द सी ऑप्शन इज चिल्ड्रन स्विम सूट. ये क्या है चिल्ड्रन?
So children, this is known as sun cream. सन क्रीम क्यों लगाते हैं? जब आप बीचेस पे जाते हैं चिल्ड्रन, तो अपने को टैन होने से बचाने के लिए वी अप्लाई सन क्रीम, ताकि सन के जो रेडिएशन होते हैं बीचेस पर वो आपको ना पड़े और आप टैनिंग से बच सके. ओके, सो दिस क्रीम इज नोन एज सन क्रीम. सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बीचेस पे जाओ तो हमेशा यू शुड कैरी सन क्रीम विथ यू. ओके, थर्ड क्वेश्चन, ये क्या है चिल्ड्रन? सो आई कैन सी द क्लोथ्स, बट व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर दे? ए ऑप्शन है स्विम सूट, बी ऑप्शन है स्नॉर्कलिंग एंड द सी ऑप्शन इज स्विमिंग. तो बट ऑब्वियस चिल्ड्रन क्लोथ्स हैं एंड दीज आर स्विम सूट्स, क्योंकि जब हम वाटर पे स्नॉर्कलिंग, स्विमिंग या डाइविंग करने जाते हैं देन वी मस्ट बी इन वाटर अटायर, राइट? पानी वाले अटायर में हमें होना चाहिए जिसको हम कहते हैं स्विम सूट. ऑल राइट, सो दीज आर चिल्ड्रन स्विम सूट. ऑल राइट, नेक्स्ट, ये क्या है? एक हट जैसा बना हुआ है और दो बढ़िया आरामदायक कुर्सियां लगी हैं बीच के सामने. तो बीचेस में जो जो बच्चे गए होंगे उन्होंने ये चीजें काफी देखी होंगी, बट इनको आखिर हम कहते क्या हैं? सो चिल्ड्रन, स्विमिंग, बीच और विंड सर्फिंग, इनको हम क्या कहते हैं? सो चिल्ड्रन, सिंपल सी बात है, आप कहाँ बैठे हैं? आप बीच पर बैठे हैं. तो ये जो सीनरी है, ये जो व्यू है, इट इज ऑफ बीच, राइट? जब आप दो बढ़िया कुर्सियां डाल के लहरों का आना जाना देखते हैं, दिस इज चिल्ड्रन बीच, क्योंकि स्विमिंग तो यहाँ कोई कर नहीं रहा और विंड सर्फिंग भी कोई करता हुआ मुझे दिख नहीं रहा. तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन, दिस सीनरी इज ऑफ अ बीच. ओके, नेक्स्ट. Now, what is he doing? What is he doing, children? A option swimming, B option swimsuit, and C option windsurfing. Now, children, you can see one boy. What is he doing? He is on the water and he's trying to do some kind of an activity. So, children, swimming तो ये बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास में क्या है? एक गाड़ी है, right? दूसरी children क्या है? इसने swimsuit भी कहीं से कहीं नहीं पहना है, तो दिस इज नॉट स्विम सूट. सो चिल्ड्रन, ही इज डूइंग विंड सर्फिंग. ओके, सो आप देख सकते हैं उसके पास में एक बोट जैसा स्ट्रक्चर है और उसमें एक हैंडल लगा हुआ है और उसको उसने होल्ड कर रखा है और वो लहरों के साथ चिल्ड्रन हवा के साथ मूवमेंट कर रहा है. एंड दिस एक्टिविटी इज नोन एज विंड सर्फिंग विच वी डू ऑन द बीचेस. क्योंकि बीचेस में होती हैं लहरें, तेज तेज होती हैं लहरें, तो लोग वहां पे अलग अलग प्रकार के राइड्स करते हैं, काफी एक्साइटिंग राइड्स करते हैं. तो ये जो राइड है चिल्ड्रन, इसको हम कहते हैं विंड सर्फिंग. क्लियर? तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब ही जाएंगे हॉलीडेज मनाने तो ये सारी चीजें करनी है आपको, क्योंकि आपको पता चल गया है कि बीचेस में क्या क्या करने को मिलता है. ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन, ये बच्चा क्या कर रहा है? तो ऑप्शंस हैं और अब आप आराम से मुझे बता देंगे कि व्हाट इज ही एक्चुअली डूइंग. ए ऑप्शन है स्विमिंग, बी ऑप्शन है सैंड कैसल एंड सी ऑप्शन इज टॉवल. सो चिल्ड्रन, बट ऑब्वियस ही इज स्विमिंग इन द वाटर, है ना? इतनी देर से स्विमिंग आ रहा था तो फाइनली स्विमिंग का पिक्चर आ गया है. ही इज स्विमिंग इन द वाटर. ऑल राइट, नेक्स्ट ऑप्शन. फाइनली वी हैव एन आइसक्रीम चिल्ड्रन. तभी आइसक्रीम इतनी देर से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था क्योंकि आइसक्रीम आने वाला था. सो चिल्ड्रन, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है. ए सन क्रीम, बी आइसक्रीम एंड सी टॉवल. दिस इज एब्सोल्युटली एन आइसक्रीम एंड आई थिंक इट इज वेरी डिलीशियस आइसक्रीम, इजंट इट? ओके, next, what is this and why do we carry this thing in the beach? So children, options given are A sand castle, B towel and C wind surfing. So obviously children, ये है टाल. बट हम बीचेस में टाल क्यों लेके जाते हैं? टाल का क्या काम है? So children, टाल का ये काम होता है कि जब आप स्विमिंग करके लौटो या फिर आप विंड सर्फिंग करके लौटो तो आपके ऊपर भी पानी आएगा ही, क्योंकि आप पानी में उतरे हुए हो. तो अपने आप को वाइप करने के लिए you should carry towel always. So whenever you are going for the beach vacation children, these things, sun cream हो गया, टाल हो गया, ये सब आपको कैरी करना है. Okay, so this is towel.
ऑल राइट, नेक्स्ट ऑप्शन, ये दो छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं सैंड के साथ? तो ऑप्शन है स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं, बी ऑप्शन सैंड कैसल बना रहे हैं, या सी ऑप्शन बीच पर हैं। तो भाई बीच पे तो है क्योंकि इन्हें मिल गया है सैंड, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दो सैंड चिल्ड्रन दे आर मेकिंग सैंड कैसल। कितने लोगों ने बनाया है सैंड कैसल? सैंड कैसल से कितना मजा आता है ना खेलने में, लहरें आती हैं और फिर तोड़ देती हैं और फिर आप बनाते हो। अगर आप लोग नहीं गए हो तो यू मस्ट विजिट बीचेस चिल्ड्रन एंड यू कैन सी कि वहां पे सैंड से आप क्या क्या चीजें बना सकते हो। तो डेफिनेटली दीज किड्स आर मेकिंग सैंड कैसल हियर ऑन द बीच। ओके, सो ये है आपके बीचेस में पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके क्या बताना, उनके एक्टिविटीज का नेम बताना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। उसके लिए आपके पास में हमेशा की तरह क्या दिया गया है? हेल्प बॉक्स दिया गया है और उसमें दिए गए हैं ऑप्शंस। आपको पिक्चर में देखना है और ये समझना है कि ये आखिर पिक्चर है किस चीज की। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज रिटन लेट्स गो द, कहा लेट्स गो, कहा जाना है आपको, किधर जाना है? सो चिल्ड्रन this family is going for the vacation and they are going to the beach. Okay, so this is beach children, beach में जा रहे हैं holidays मनाने, vacation मनाने. So this family is going to the beach and they are saying let's go the beach. Okay, next, now let's dash cells. क्या करना है शेल्स को? सीपिया, जो बीच में जब लहरें आती हैं तो लहरों के साथ आते हैं सुंदर सुंदर सीपियां, तो सीपियों को हम कहते हैं शेल्स। तो शेल्स को क्या करना है हमें? ऑप्शंस है बीच, रन, कैच, स्विम, लुक फॉर सैंड और फोटो। सो चिल्ड्रन, सीपियों को हमें देखना पड़ेगा ना इकट्ठा करने के लिए, तो हम क्या कहेंगे? लेट्स लुक फॉर शेल्स। क्या करना है आपको? सीपिया देखने के लिए इधर उधर देखना पड़ेगा। सो लेट्स लुक फॉर शेल्स, जैसे कि ये बॉय कर रहा है, ही इज कलेक्टिंग ऑल दी शेल्स। ऑल राइट, सो लेट्स लुक फॉर शेल्स। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, नाउ व्हाट इज ही डूइंग? लेट्स प्ले इन द। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब हम बीचेस जाते हैं तो हमें वहां मिलती है बहुत सारी सैंड, और सैंड से फिर हम बनाते हैं अपने अलग अलग कुछ ना कुछ क्रिएचर्स, जैसे सैंड कैसल बनाते हुए हमने देखा अभी पिक्चर में। सो चिल्ड्रन, दिस बॉय इज प्लेइंग इन द सैंड, सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग लेट्स प्ले इन द सैंड। चलो सैंड पर खेलते हैं। क्लियर? Okay, now the next question. What are they doing? Let's dash hand in hand. Now you can see group of friends are standing and they all are holding their hands, right? सब एक दूसरे का क्या पकड़े हुए हैं? हाथ पकड़े हुए हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं हाथ पकड़ के? So children, they are saying let's run hand in hand. ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है ना रन। सो चिल्ड्रन, ये कह रहे हैं चलो दौड़ लगाते हैं हाथ पकड़कर, क्योंकि बीच में क्या स्पेस बहुत मिल जाती है और बड़ा मजा आता है रेतों के बीच में दौड़ने पर, राइट? सो लेट्स रन हैंड इन हैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स टेक अ, तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या ले रहा है ये? पिक्चर ले रहा है, बट ऑप्शंस में क्या दिया है? फोटो, तो पिक्चर की जगह फोटो। सो लेट्स टेक अ फोटो, क्योंकि बीच पे जाए और फोटोज ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर कैसे बताएंगे कि हम बीचेस पे गए थे वेकेशन मनाने? इजंट इट? सो लेट्स टेक अ फोटो। देन what is he doing? So children, he is catching a fish, क्योंकि बीच पे पानी होता है और पानी के अंदर मछलियां होती हैं, तो बीच पे जाके अगर हमने फिश कैच ही नहीं किया, फिशिंग ही नहीं करी, तो फिर क्या किया? So children, let's catch a fish. चलो मछली पकड़ते हैं। Let's catch a फिश, लेकिन उसके लिए आपको सारी चीजों के साथ, बंदोबस्त के साथ जाना पड़ेगा, है ना? तभी तो फिशेस पकड़ पाओगे। सो लेट्स कैच अ फिश। ओके, नाउ लेट्स डैश इन द सी।
क्या करना है सी पर? अब देख सकते हो सारे बच्चे मिलके क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं और स्विम कर रहे हैं। सो ऑप्शन है अपने पास स्विम। सो यस, लेट्स स्विम इन द सी, इजंट इट? सब मिलकर आए और क्या करें, स्विम करते हैं सी पर। सो अगर बीचेस पे गए और स्विम ना किया तो मजा नहीं आया, लेकिन उससे पहले हमें क्या आनी चाहिए, स्विमिंग आनी चाहिए, तो ही पानी पर उतरना है, अदरवाइज दूर से बैठकर ही देखना है। सो दीज चिल्ड्रन न्यू स्विमिंग एंड दैट इज व्हाई दे आर इन द सी एंड दे आर प्लेइंग एंड स्विमिंग। ओके, सो लेट्स स्विम इन द सी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी इंडियन बीचेस की एक्सरसाइज। क्योंकि बीचेस के बारे में जानने के बाद हमको क्या जानना रहता है कि भाई आखिर में बीचेस में होता क्या है, ये सब भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो हॉलीडेज मनाने जा पाओगे आप अच्छे से। ओके, तो दिस वाज द चैप्टर चिल्ड्रन इंडियन बीचेस। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसपे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। मान लीजिए आप क्लास 3 में हैं, यू हैव क्लिक्ड क्लास 3, आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे। फिर पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जांपल जीके पढ़ना है, आपने जीके क्लिक किया और आपके जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस खुल जाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। ओके, सो ये था आपका टॉपिक इंडियन बीचेस चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे और करेंगे ढेर सारी मस्ती, लेकिन उससे पहले मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।